तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह होता है, इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने के समय अवधि नहीं दी जाती है। दूसरा नियम यह कहता है, ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए आदि शब्द आते हैं। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद में हम आपको बता दें, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आई एम आई के साथ यूज होता है, आर प्लूरल के लिए यूज होता है। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं पहले। इसका एग्जांपल है जैसे वह खेत जोत रहा है। तो इसमें रहा है, रही है, रही आया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कौन जोत रहा है? वह जोत रहा है। ये एक वचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? एक वचन सिंगुलर के लिए इस हमने बताया, तो ही इज। उसके बाद में क्या बताया? वर्ब क्या है? जोत रहा है। तो जोतने का क्या होता है? प्लो। प्लो होता है, पीएलओ यूजीएस होता है। तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लोइंग। क्या जोत रहा है? खेत, खेत जोत रहा है, तो इसका हो जाएगा प्लेइंग द फील्ड, प्लोइंग द फील्ड, क्या हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पर नॉट लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर से यहाँ इज के साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, आई एम के साथ आई का प्रयोग करेंगे, आर के साथ प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहीं पर एकदम सेम फार्मूला ले लीजिए, सेम उदाहरण ले लीजिए। जैसे वह खेत नहीं जोत रहा है, नहीं जोत रहा है, वह खेत नहीं जोत रहा है। तो इसका हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट में कौन खेत नहीं जोत रहा है? वह का हो जाएगा ही हो जाएगा। उसके बाद में ही एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, ही इज। उसकी बाद में नॉट है तो नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है? जोत रहा है। जोत का होता है प्लो, जोत का होता है प्लो। फिर आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा प्लोइंग। उसके बाद में बचा का ऑब्जेक्ट में क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है, तो उसके बाद हो जाएगा द फील्ड, प्लोइंग द फील्ड। इसका हो जाएगा ही इज नॉट प्लोइंग द फील्ड। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। पहला नियम यह कहता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में क्या हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनती है। दूसरा नियम है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी बनती है। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है
इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे क्या मैं पत्र लिख रही हूं। इसका होगा, हमने पहले क्या बताया, प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनती, तो उसको सीधे से काट दीजिएगा। यहां से स्टार्ट करिएगा। पहले मैं का आई होता है, आई के साथ क्या बताया था हमने, आई एम का यूज होता है, तो यहाँ पर लिखिएगा आई एम के बाद आई आई सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद नॉट है, नॉट नहीं है, तो फिर हम वर्ब में जाएंगे। वर्ब में क्या कर रहा है, लिख रहे हैं। लिखेगा क्या होता है, राइट, लिखने का होता है राइट, WRIT ई होता है, तो ING लगाएंगे तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, तो आई राइटिंग ए लेटर हो जाएगा, राइटिंग लेटर हो जाएगा।